हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो होने वाला है ये हमारे पास पार्ट 3 होने वाला है, जो कि हमने एक सीरीज़ निकाली है एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए। जो भी जिनको भी लग रहा है कि मेरा टायर 1 के अंदर 135 प्लस या 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियोज़ है, ठीक है। क्योंकि मेंस के हिसाब से मेरे ऐसा मतलब सजेशन है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी अपना अपना काम करो कंप्लीट। और क्योंकि एग्ज़ाम तो देखो अभी महीना डेढ़ मतलब 2 महीना मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उससे पहले क्या, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो मैथ्स का चीज़ ऐसे ही है कि जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बेटर है, ठीक है। और आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 61 से लेकर 90 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन इसलिए लिखा हो बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ मैं मैथ्स का बता रहा हूँ। और हमको पता है कि जो सेकंड टायर 2 या मेंस एग्जाम होता है सीजीएल का, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो टोटल हमारे पास मार्क्स कितने हो जाएंगे पर क्वेश्चन? 90। मतलब सब क्वेश्चन मिला के 90 क्वेश्चन, 90 नंबर हो जाएंगे। तो उनको 90 मार्क्स में से टारगेट ही रखना है कि 85 या 80 प्लस मार्क्स लाओ, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी खासा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट रटे होने चाहिए, ठीक है। तो ये मॉक नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें 1 से 30 और 31 से 60 तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आज हम 61 से 90 करेंगे। और उन सब वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने लिंक है ना कमेंट में डाल दिया, वहाँ जाके आप देख लेना। उस पर क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। टायर 1 की मैंने काफ़ी सारी 29-30 के आसपास मैंने वीडियोस बनाई है, वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखो ऐसा दिक्कत नहीं है अब इसमें। ऐसा है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हिंदी मीडियम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो चीज़ें तो सारी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी हिंदी में कर दूंगा, तो ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखो। अगर आपको लगता है कि लंबी लग रही है तो वीडियो को 2x पे देख लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस करा रहे, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ काम आएंगे ये मैंने नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आरपीएससी की जो एग्जाम दे रहे हो कोई भी, या यूपीपीएससी, या मतलब यूपी के अंदर कोई एग्जाम दे रहे हो, बिहार के कोई एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पर जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे पटवारी, आरएएस, पीएसआई, कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ, एमटीएस है, जहाँ पे भी जहाँ जहाँ पर इस टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ वहाँ ये सब क्या है, इसका रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर जो भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो की मैं क्या पीडीएफ में अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ जाके आप पीडीएफ देख लेना, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ अब कि ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन है। मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है और ये थोड़ा बहुत है डिस्क्रिप्शन, तो अगर पढ़ना है तो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो बस ये है, मैं फटाफट करता हूँ कि हमारा आज क्लास सेशन है ना जो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड फॉर 4 डिफरेंट स्टोर डिफरेंट। 4 अलग अलग स्टोर के मतलब स्टोर्स के 4 अलग अलग साल में इनके नंबर ऑफ मोबाइल सेल्स है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय स्टोर क्यू इन 2013 एंड स्टोर एस इन 2015। मतलब हमको अंतर पता करना है, नंबर ऑफ जो मोबाइल जो बेचे क्यू ने, कौन सा स्टोर क्यू ने बेचे और कौन से साल के 2013। तो कितना हो गया ये, तो 198, ठीक है। दूसरा बोला है एस जो 2015 के अंदर, 2015 के अंदर एस कौन सा है, 205। तो 205 में और 198 में जो डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा, 7, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो पहला क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्राइंगल एल एम एन ओपी इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू द साइड एम एन, ठीक है। ओके, तो पहले एक बार मैं क्या एल एन एम क्या मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। तो लेट्स से मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। इसका मैं नोमेनक्लेचर करते बता नाम लिख देता हूँ, एल एम एन। फिर बोला है ओपी इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू एम एन। तो एम एन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, ये भी, ठीक है। और ओपी कहाँ पर है, एल एम पे, तो मतलब ओ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पी, ठीक है। फिर बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, इफ एल एम मतलब अगर एल एम मतलब इस पूरे की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई है, इस पूरे की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई है और ओ एम की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 अगर ये होगा तो 4 से माइनस करूंगा तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब एल ओ की वैल्यू। और पी एन की वैल्यू हमको दी हुई 5 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना है कि एल एन की साइड क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर देखो जो हमारे कैसे सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगी, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन में छोटी वाली ट्रायंगल की साइड, वो कौन सी है, एल ओ, इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की साइड विच इज एल एन अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड विच इज एल पी, ठीक है।
तो यही चीज़ है अपन पास। अगर मैं ये चीज़ निकालूँ तो ये चीज़ निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर सिस्टम कैसा है कि मुझे एल एन की वैल्यू मैं ऐसा मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एल एन की वैल्यू, पूरी एल एन की वैल्यू एक्स मान लेता हूँ। तो अगर एक्स हो जाएगी तो ये एल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस फाइव हो जाएगी। सिंपल सा चीज़ है। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि एल एन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स, नीचे एल पी की वैल्यू दूंगा एक्स माइनस फाइव, ठीक है। और एल एम यहाँ पर इक्वल टू एल एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15, और एल ओ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x इज इक्वल टू 15x माइनस 75, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 75। तो बस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/4। इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली पॉइंट में आएगा, 4 वन जा 4, फिर 35 आ जाएगा, 35 में आएगा 8 टाइम 32, फिर वापस 30 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 30 के अंदर करेंगे 7 टाइम, हो जाएगा 5 टाइम। तो 18.75 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी, ठीक है ना। ये एल एन अपॉन एल पी वाला सिस्टम किया ना, ये थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, बड़े वाले साइड अपॉन छोटी वाली साइड। तो यहाँ बड़ी वाली अपॉन छोटी वाली लूंगा, लेकिन छोटी वाली दी भी नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या, बड़ी वाली को एक्स मानूंगा, छोटी वाली को नीचे वाली चीज दी उसको माइनस करके मैं लिख सकता हूँ। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नाउ डिटरमाइन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब देखो मीन डेविएशन का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि द मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन, और अपॉन में क्या लगता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये होता है हमारे पास मीन डेविएशन। तो आपको मीन दिख रहा है, इसका मतलब मुझे पहले तो इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकाल लेते हैं। तो देखो कैसा मीन, मैं कैसे याद करता हूँ, प्लस करते हैं। देखो 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 120 तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर बाद में पीछे वाला प्लस कर देता हूँ। 2 + 4 6 6 6 12, 6 6 12 हो जाए, 12 + 5 17, 17 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और ये 6 26, 26 + 1 27, ये 30 और 32, ठीक है। 32 हो गया। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152। तो टोटल सम कितना हो गया, 152। टोटल एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 10। तो इसका जो मीन कितना हो जाएगा, 15.2। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मीन। तो हमारे पास मीन निकल गया। अब मीन निकलने के बाद मुझे डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन कैसे निकालना है, एक्स आई का मतलब ये होता है कि एक एक चीज लेनी, मतलब एक्स आई पहले ये आएगा, फिर एक्स आई है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसको क्या मुझे 15.2 के अंदर मुझे माइनस करना है, ठीक है। और ये जो चीज़ आती है मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ आएगी उसका मुझे मतलब नहीं, उनका मुझे सम करना है। तो देखो सबसे पहले बात करूंगा एक्स में 12 लूंगा, तो 12 को अगर इसमें से माइनस करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो 3.2, ठीक है। प्लस के अंदर 4 को माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू 1.2 आएगी। फिर 16 को लूंगा, तो 16 करूंगा तो 0.8 आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर लूंगा 19 19 लूंगा तो हमारे पास 19 में 3.8 आ जाएगा। फिर बाद में लूंगा 11, तो 11 जब माइनस करेंगे तो ये 5.2 आ जाएगा। फिर मैं करूंगा 13 करूंगा तो हमारे पास 4.13 करूंगा तो आई थिंक, मतलब ये जो माइनस है ना, किसी माइनस आएगा किसी में प्लस आएगा, तो मुझे तो उसका मतलब नहीं है ना। हमको तो देखना है कि जो चीज़ आएगी उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4.2 आएगा, ठीक है। फिर 13 करूंगा तो मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा, मतलब 2.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्यों माइनस में आएगा, तो फिर यहाँ करेंगे 4.8 और ये आ जाएगा 6.8। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू देखो 32.4 आएगी, ठीक है। अब 32.4 किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है इसकी, किसकी, एक्स आई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 32.4। और अगर मीन डेविएशन निकालू एम डी, तो इसको मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करना है जो कि 10 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.24, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा और मीन को अंदर हर चीज को, हर वैल्यू को मुझे माइनस करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राधा इन्वेस्टेड 60% मोर देन गीता एंड सीता इन्वेस्टेड 20% मोर देन गीता, ठीक है। राधा ने 60% ज़्यादा किया इन्वेस्टमेंट, मतलब 160/100 होता तो 16/10 हो गया, किससे, गीता से। और जो सीता है उसने 120 मतलब 20% ज़्यादा किया, तो ये 120/100, तो 12 ये आ जाएगा ये, ठीक है। इनके इन्वेस्टमेंट का मुझे रेशियो मिल गया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, इफ द रेशियो इन्वेस्टमेंट फॉर टाइम पीरियड, इनके टाइम पीरियड का हमको रेशियो कितना दिया, 2:4:3। तो पहले मैं इनका इन्वेस्टमेंट का देख लेता हूँ कितना रेशियो आएगा। तो R/G का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो R/G, तो मैं यह करूंगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 8, दिस इज लाइक 5, तो 8/5 हो जाएगा, दिस इज 8/5।
ठीक है, और S इज टू जी, तो S इज टू जी करेंगे तो हमारे पास 6/5, तो S इज टू जी आ जाएगा कितना 6/5, तो जी तो 5 हो ही गया ऑलरेडी। तो इसका मतलब इनका अगर कंबाइन में कर दूँ रेशियो तो 8:5:6 हमारे पास ये आ जाएगा इनका कंबाइन रेशियो। ठीक है, अब मुझे इनका रेशियो मिल गया। आगे बोल रहे हैं कि इनका टाइम का रेशियो भी कितना है 2:4:3, तो मैं इन सबको क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को 4 से कर दूंगा और 6 को मैं 3 से कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ कर दी। अब जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन के निकाल देते हैं, तो 2, दिस इज 2, दिस इज 3, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9। अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता एंड सीता। गीता एंड सीता मतलब कौन सा है, जी और एस, मतलब 10 और 9, मतलब 19x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 8550। तो हमको पता करना है कि राधा का कितना प्रॉफिट होगा। सिंपल सा चीज़ है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालूंगा पहले, कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू देखो। तो मैं 19 को जब मैं 8550 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास पहले पहले क्या होगा, तो 19 को मैं 4 टाइम करूँ, 19 4 से कितना होता है हमारे पास, 19 4 से आ जाएगा देखो 76 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 76 4 टाइम। अब 76 जब इसमें माइनस करूंगा तो हमारे पास 95 आएगा, और 95 5 टाइम आता है तो 450। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 450। हमको पूछा गया राधा का शेयर क्या था, राधा क्या है ए, तो इसी को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब राधा का शेयर कितना हो जाएगा 8x, तो 450 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 4, और आ जाएगा हमारे पास 32 या आएगा 36, तो 3600 क्या आ जाएगा राधा का शेयर। ठीक है, प्रॉफिट का था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ये लिखता हूं यहाँ पर, ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर ऐसा साइन लगाते हैं, नीचे डबल साइन लगाते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब इसके सारे एंगल बराबर और सारे इसके साइड्स बराबर, तो सच डेट ए इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी। अब बोला गया है कि इफ बी सी इज इक्वल टू दिस एंड पी आर इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो इजी कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है कि पहले एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं ट्राइंगल बनाया मैंने ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल बनाया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 17, पी आर की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 8। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू 17 दी हुई है, इसकी वैल्यू 8 दी हुई है। हमको पता क्या करना है ए बी की वैल्यू। ठीक है, और ये ए बी, ए और पी दोनों क्या है 90, तो ये दोनों ट्राइंगल चेंज हो कैसे बनाएंगे, 90 हो गया ना, तो राइट ट्राइंगल हो गया दोनों एक जैसे, ये दोनों राइट ट्राइंगल। यहाँ बोल रहा है ए इसका तो ये ए बी सी हो जाएगा, ये पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है, ऊपर वाला जो बनाया था मैंने कॉन्सेप्ट से बनाया था। अब अगर ऊपर 90 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 17, यहाँ पी आर की वैल्यू दी हुई है हमारे पास कितनी 8, तो अगर पी आर की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगी, और ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 64 माइनस करेंगे तो 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, कमल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 2500 एंड आफ्टर 4 मंथ्स किरण ज्वाइन हिम। तो करण को मैं के मान लेता हूँ, चलो के ए पूरा लिख देता हूँ। करण ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 पे। ठीक है, आफ्टर 4 मतलब 4 महीने से काम कर दिया, 4 महीने बाद में किरण आई और उसने पैसा डाला 60,000। ठीक है, एंड आफ्टर 1 ईयर कमल रिसीव्ड रुपीज दिस इंक्लूडिंग 10% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन फॉर द मैनेजिंग द बिजनेस। मतलब तो करण ने अब कितने साल के लिए किया, तो 1 साल का बोल रहे हैं ना, मतलब आफ्टर 1 ईयर कमल, तो कमल तो 1 साल लगा दिया, तो हम कमल ने तो पूरा 12 महीने काम किया, मतलब डाला उसने पैसा, इसने पैसा डाला 8 महीने, 4 महीने बाद में आया था। इनका रेशियो निकाले तो 3 जीरो में काट लेता हूँ, यहाँ पर 3 जीरो कट गया। फिर 12 को करेंगे ये आएगा 5 टाइम, ये करेंगे तो आएगा 5 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास 5:8 का रेशियो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 5:8 का अगर रेशियो हो गया हमारे पास, फिर तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1 साल बाद कमल को कितना मिला 58,000 रुपये मिला, जिसके अंदर 10% प्रॉफिट इंक्लूड है एज ए कमीशन। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट है ना, उसको 100 पी मान लेता हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट है,
ये बोला इसका 10% इसको कमीशन मिला, तो अब बचा कितना हमारे पास 90 ऑफ पी। ठीक है, 90 ऑफ पी के अंदर जो चीज़ होगी वो 5:8 के अंदर बटेगी। ठीक है, तो हमको क्या लिया हुआ है कि ये 5 तो हो जाएगा ना, तो देखो 5 हो जाएगा हमारे पास कितना, करंट कमल, सॉरी, अच्छा पहला कमल है, करण नहीं है, कमल है। ठीक है, कमल है। अब कमल का कितना है 5, तो 5 के जब करेंगे तो 5/13 ऑफ 90p प्लस इसके बाद में 10% कमीशन, तो ये हो गया 10p। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 58,000। ये चीज़ दी हुई। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, p बाहर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा हमारे पास 450, ये आ जाएगा 130 अपॉन में 13। दिस इज इक्वल टू 58,000। यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 58,000 इंटू 13 अपॉन के अंदर देखो 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ओके, ये वाली पूरी चीज़ इससे कट जाएगी, तो हमारे पास डबल 0 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, 1300 हो गया। अब मुझे पता करना है कि करंट को कितना मिला। तो करंट को कितना मिला, देखो करंट को, तो देखो टोटल तो मेरे पास कितना मिला, इतना मिला प्रॉफिट, मतलब इस पी की वैल्यू इतनी आई। तो प्रॉफिट हमने क्या ऐड किया था पहले, 100p। तो हमारे पास प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा टोटल, 1300 पीछे 2 और 0, मतलब 1,30,000 हमारे पास टोटल हो गया प्रॉफिट। अब मुझे पता क्या क्वेश्चन में पूछा है, करंट का कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो करंट को मतलब कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो सिंपल सा चीज़ है कि करंट का कितना हमारे पास है, किरण, सॉरी किरण बोल रहे हैं, 8/13। ठीक है, 8/13 ऑफ किसका, 90p का, किसका 90p का। ये हमारे पास वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज़ तो निकालनी है, तो p की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं, 1300। अब बस इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 13 से 13 कट जाएगा, 100 और 9 एट जाएगा 72, और ये 000 आ जाएगा। तो 72,000 क्या हो जाएगा हमारे पास किरण का प्रॉफिट। ऑप्शन दिया हुआ है यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ बुक अनेबल्स अ पर्सन टू परचेज अ पेन whose additional cost is 80. How many rupees did he pay for the book? ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क प्राइस पे, उससे क्या पर्सन को अनेबल कर देता है कि वो एक परचेज जिसमें एडिशनल, मतलब जो कॉस्ट होती है ना 80%, उस पर उसको अनेबल कर देता है। तो हमको पता करना है कि कितने रुपए उसने किताब के लिए दिए। तो मार्क प्राइस मतलब सिंपल सा चीज़ है, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको तो दिया हुआ ये 80 सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 80। ठीक है, और डिस्काउंट जो परसेंट है वो आपको दिया हुआ है 20%। तो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं अगर मार्क प्राइस निकाल, तो मार्क प्राइस होता है ना, मार्क प्राइस का ही तो 20% अगर मैं करूँ तो वो हमारे पास 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम पी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5, तो 5 को से करेंगे तो 400। तो मार्क प्राइस तो होगी 400। अब बोला हाउ मेनी रुपीज डिड ही पे फॉर द बुक। अब मैं 400 की अगर मुझे मार्क प्राइस है और मैं 80 का इसमें डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 80 में डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 80 को क्या करूँगा, इसमें माइनस करूँगा। तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 1/x+1, 1/x+y, 1/z+1 की वैल्यू क्या होगी, और ये चीज़ हमारे पास ये दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका क्या क्या तरीके से सोच सकता हूँ, या तो मैं कुछ चीज़ लेट करूँ, और अगर चीज़ लेट नहीं करूँ तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को। अब वो दिमाग तो कैसे लगाना, वही चीज़ सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं x/x+1 है, प्लस y प्लस ये z/z+1 इज इक्वल टू a। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो तीनों चीज़ें ना, इन तीनों चीज़ों में मैं -1 कर देता हूँ। मतलब कैसे, मतलब यहाँ पर LHS में भी मैं 3 माइनस कर देता हूँ, और इसमें भी RHS में भी 3 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो इधर माइनस क्यों किया, फिर मैं सबके अंदर वैल्यू यहाँ पर लाऊंगा 1+x, या -1 कर दूंगा, यहाँ y+1 -1 प्लस z/z+1 -1, और यहाँ पर इज इक्वल टू a-3। तो ये चीज़ कर सकता हूँ। अब मैंने क्यों किया, कि इसको जब एलसीएम लूंगा तो हमारे पास x साइड में करके बताता हूँ, दोनों साइड में करेंगे तो ये x हो जाएगा, यह -x-1 हो जाएगा, अपॉन में x+1 हो जाएगा, ये से कट जाएगा। तो वैल्यू 1/x+1 आ जाएगा माइनस के, ये -1/y+1, ये -1/z+1। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a-3। माइनस माइनस कॉमन लेंगे बिकॉज यहाँ पर सब प्लस प्लस चाहिए, तो 1 अपॉन में x+y अपॉन मतलब x+1
अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन, दिस इज इक्वल टू वॉट, 3 माइनस ए। हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 माइनस ए इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा डायरेक्ट, तो आप क्या है कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिन हमेशा कुछ रिलेशन दिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 ईयर्स अगो, मतलब 8 साल पहले मरियाज एज वॉज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हर सन एंड हर डॉटर। मतलब 8 साल पहले, तो मरिया की एज मान लेता हूँ एम, इसमें 8 साल माइनस कर दूंगा, तो 8 साल पहले हर सम वॉज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन एंड डॉटर। ठीक है, 10 ईयर्स हेंस, मतलब 10 साल बाद, द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ डॉटर एंड सन विल बी 6.6:5, मतलब s प्लस 10 b प्लस 10 इज इक्वल टू, अच्छा ये उल्टा है ना, तो पहले है ऊपर क्या डॉटर है, ठीक है, और नीचे है सन, तो ये सन आ गया, ये हो जाएगा 6:5। इफ मरियाज हस्बैंड इज 8 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब मरिया का हस्बैंड 8 साल बड़ा है, देन प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स देन हिज प्रेजेंट एज, मतलब इससे अगर 8 साल बड़ा है, तो आज के टाइम में जो फादर की एज है इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। और ये एफ का और एम का क्या रिलेशन, दैट एफ इज इक्वल टू 8 ईयर्स प्लस एम। तो देखो काफ़ी सारे हमको रिलेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं डी और एस की चीज़ निकाल देता हूँ। अगर मुझे डॉटर और सन की मुझे निकल गई वैल्यू, तो मैं आंसर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5d प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 16s, एंड 16s के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 60, तो 10 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस में आता तो चीज़ तो अलग हो रही है मामला। देखो द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ डॉटर एंड हर सन इज 6:5, तो 5 करें 50 आ जाएगा, ये 66s आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कटेगा थोड़ी। हाँ, एक इक्वेशन बन रही है दैट 5d माइनस 6s इज इक्वल टू वॉट, 10। ये एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। ठीक है, फिर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज़ करके इसके अंदर s और d के अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैं m को यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। कैसे, m माइनस 8 है तो m की वैल्यू डालूंगा मैं f माइनस 8 माइनस 8। ठीक है, मतलब m की वैल्यू यहाँ से डाली f माइनस 8, फिर मैं f की वैल्यू यहाँ से 4s डाल देता हूँ। तो दिस इज 4s माइनस 16, दिस इज इक्वल टू वॉट, s प्लस d। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन रही है, क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इक्वेशन बन रही है 3s माइनस d इज इक्वल टू वॉट, 16, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये ऊपर वाली इक्वेशन 5d और 6s इज इक्वल टू 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 2d माइनस का, और यहाँ प्लस में आ जाएगा 6s। ठीक है, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इन सबको क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ये आ जाएगा 3d और ये आ जाएगा हमारे पास 42। तो यहाँ से डॉटर की जो एज हो कितनी मिल जाएगी, देखो 1 and 4। तो डॉटर कितने साल की होगी, 14 साल की। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मरियाज डॉटर्स प्रेजेंट एज, तो हमको यही निकला है और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 14 ईयर्स। ठीक है ना, देखो इक्वेशन दी हुई, इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इफ साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। दो तरह से बता सकता हूँ आप दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। ये चीज़ करो, इससे बेटर ऐसा है कि इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे, देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ से आप इस इक्वेशन से क्या पता कर रहे हो कि दिस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी 1 दी हुई है, तो यहाँ पर माइनस अगर लूँगा तो साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू कितनी 1, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ईजी क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, रेशियो दिए हुए हमको 4 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो a is to b, b is to c और c is to d। अब पहले a is to b निकाल देता हूँ, तो a is to b निकालूंगा मतलब 1/2/3/8, दिस इज 1/2, या आ जाएगा 8/3। तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी
4:3, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे किसकी, B/C की, तो B/C हुई थी 1/3 और ये आ जाएगा 9/5, तो 3:5 आ जाएगा। तो B/C आ जाएगा हमारे पास 3:5। फिर बाद में बात करेंगे लास्ट में C/D, तो C/D किया 5/6 और ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। दिस इज 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम, तो हमारे पास 5:9 आ जाएगा। तो 5:9 आ जाएगा। बस अब ये सब चीज़ें तो बराबर ही है, तो जो चीज़ लिखी हुई है ना उसी चीज़ को यहाँ पर पुट कर लो। कैसे, यहाँ पर जो राइट साइड में इसको सब 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, या मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करे तो ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके साइड साइड में मुझे मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, यहाँ 5 से, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 3 12, 12 5 60। फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 9 और 9 5 45 और 5 5 25, 25 3 ये, फिर 5 मतलब 5 15, 15 9 कितना हो जाएगा 120, 120 नहीं सॉरी 15 9 टाइम 135, ठीक है। ये चीज़ आई है, मुझे इसका डिवाइड कर लेना है, तो ये आ जाएगा 12, चलो ये आ गया 12, 5 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये करेंगे हमारे पास तो 1 टाइम, दिस इज 5 टाइम, हाँ 5 टाइम आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 टाइम और 7 टाइम, 3 से कट रहा है, यस 6, 3 6 नहीं 4 3, या चलो एक बार करके देख लेते हैं सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता। अब देखते हैं, चेक करना तो पड़ेगा हमको। हमने शायद कहने की मिस्टेक करी और आप इस चेक कर लेते हैं। अच्छा यस, मुझे पता चल गया, हमने गलती ये करी है कि ये जो किया ना, ये 2:5 10 आएगा, 5:10 आ जाएगा, तो 10:9 हो जाएगा ना। मतलब कैसे, मतलब ये देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 2 10/9 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 10/9 होगा, ओके। तो 10/9 होगा, तो कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो बस। तो आंसर लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 करेंगे तो ये 8 टाइम आएगा, ये 6 टाइम आ जाएगा, यहाँ करेंगे 10 टाइम, और यह तो 9 का 9 है, तो 8:6:10:9, इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपने ये मिस्टेक के चक्कर में अपना लंबा चला गया, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 8 वर्कर्स इज 16 ईयर्स, ठीक है। व्हेन 2 न्यू कलीग्स ज्वाइन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। मतलब ये जो दो कलीग है, लेट से x+y, इनकी एज का जो सम कितना है हमारे पास 2, 1 साल बढ़ गया, तो 1 साल बढ़ गया तो 18 × 2 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू। मतलब ये लिखा हुआ है कि 18 × 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी। तो मतलब सिंपल सा चीज़ है कि पहले मैं टोटल वर्क की सम निकाल देता हूँ, 16 को 8 से करूँगा तो 16 8 हमारे पास करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो 128 में मैं बोल रहा हूँ कि दो जिन्हें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी जो सम इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी, 1 साल से बढ़ जाएगी। तो 17 इंटू अब कितने लोग हैं 10, बस तो x+y की वैल्यू 170 में से 128 माइनस कर दो, दिस इज 242। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 42। और पूछा गया कि एवरेज एज दोनों की बतानी, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। आप क्या जल्दबाजी में इसका आंसर 42 कर दोगे, बट यहाँ पर पूछा गया क्या एवरेज, ठीक है ना, तो यहाँ से आंसर करना आप। आगे बात करते हैं। 1 ईयर अगो मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। 1 साल पहले, मतलब अब मैन 1 साल पहले, क्योंकि अभी प्रेजेंट इसकी है, मान लेता हूँ 1 साल पहले 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो डॉटर भी 1 साल पहले की बात है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। द डॉटर इज ऑलरेडी सेलिब्रेटेड हर फर्स्ट ईयर बर्थडे एंड द प्रेजेंट एज आर। अब देखो ये कौन, मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको सोचने की एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। कैसे बढ़ानी है कि यहाँ पर मैं जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। उससे मैं क्या करूँगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि d की वैल्यू, मतलब डॉटर की वैल्यू, मतलब एजेस का निकाल सकता हूँ, वही निकालनी है हमको। तो ऊपर पुट करेंगे तो d² - 1 7d - 7, d² - 7d + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का आ जाएगा +7 प्लस माइनस ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर 49, माइनस टाइम से 4 को 6 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 अपॉन में आ जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा
25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस 5/2। अब अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँ तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और माइनस करूँ तो ये 1 आएगा। 6 और 1 आ रहा है हमारे पास, किसकी एज? डॉटर की एज। अब डॉटर की एज अगर 6 और 1 आ रही है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं डॉटर की एज 6 करूँ तो यहाँ पर मतलब इसके जो मैन है, इसका मतलब इसके जो फादर है, उनकी एज कितनी होगी? डॉटर का स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी एज 1 करूँ, डॉटर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो अगर डॉटर की एज 6 है तो इसका स्क्वायर की 36, तो ऐसा चीज़ हो सकती है। तो इसका आंसर कोई दिख रहा है आपको? ऑप्शन यस, 4 आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं। 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड ऑन सेम साइड ऑफ द टावर। मतलब 2 पॉइंट है एक ही साइड पे टावर, मतलब एक ही साइड, अलग अलग साइड नहीं है। मैं मान लेता हूँ टावर की ये हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। फिर बोला गया है ए इज क्लोजर टू द पॉइंट, मतलब क्लोजर है फुट के, और बी वाला मुझे लगता है दूर की तरफ। ये बी हमारे पास यहाँ पर, ओके। नाउ ए इज क्लोजर टू फुट ऑफ टावर बाय 42 मीटर्स देन बी। मतलब इसका कहने का ये मतलब कि जो बी है, बी से अगर ए की तरफ जाऊं तो वो 42 है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए एंड बी आर दिस, तो ए का कितना है और बी का कितना है? तो देखो ए का तो हमारे पास दिया हुआ है 60 और इसका दिया हुआ है 45। तो हमको क्या पता करना है? इसकी हाइट। इजी क्वेश्चन है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा 1060 वाली बात करूंगा, तो एच अपॉन एक्स आ जाएगा। यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? मतलब x√3 या √3x, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं 1045 की बात करता हूँ, 1045 में क्या हो जाएगा? h अपॉन में आ जाएगा x प्लस 42। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 42, ठीक है। अब ये क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, अब यहाँ से h की वैल्यू ऊपर वाली इसमें पुट कर लूंगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? तो देखो निकाली तो एक्चुअल में x की वैल्यू निकालनी ना, मतलब h की वैल्यू निकाल, तो यहाँ से x पुट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से h करूंगा तो यहाँ पर h इज इक्वल टू वॉट? √3, हाँ h अपॉन √3, ठीक है, प्लस में 42, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं और ये चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एच कॉमन लूँगा तो √3 आ जाएगा -1 अपॉन में वापस √3, और दिस इज इक्वल टू वॉट? 42। नाउ हियर एच इज इक्वल टू वॉट? 42 इंटू √3, और अपॉन में आ जाएगा √3 -1। यहाँ प्लस माइनस करेंगे, प्लस के अंदर ये, प्लस के अंदर ये, तो नीचे देखो √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 21 √3 प्लस 1। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू मिल रही है, सब वैल्यू को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन सबकी वैल्यू हमको पता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पता तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कैसे करना सॉल्व? देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कैसे? कि √3 प्लस 1 और सब में जो हमको वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है ना। ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अराउंड 99.4 समथिंग आ जाएगी, ठीक है, नियरली अलाउ 99.4। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी पुट कर लो वैल्यूज। यहाँ पुट कर लो वैल्यू सीधी, यहाँ नहीं करना, यहाँ भी कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। अ ट्रेडर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, इसकी मार्क प्राइस अगर इसकी 100 रुपये है, तो ये 120 में बेच रहा है। इफ द कस्टमर्स बाइज 3 और मोर आइटम्स थ्रू कैश पेमेंट, ही ऑफर्स अ डिस्काउंट टू सेल स्टॉक, ठीक है। सुजेता बॉट 4 टी-शर्ट एंड पेड इन कैश, मतलब बोल रहा है कस्टमर 3 या 3 से ज़्यादा आइटम खरीदे कैश से तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो सुजेता ने कुछ शर्ट खरीदे, 4 शर्ट, और उसने कैश पे किया। इफ सुजाता गेट 10% डिस्काउंट ऑन द गिवन स्कीम, अगर सुजाता को 10% डिस्काउंट मिला, मतलब इसका 10% माइनस करूँगा, मतलब 12, तो हमारे पास 12 जब माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये आ जाएगा 108, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो हमको पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो 100 से 108 का प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। फर्जी क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना बड़ा चीज कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन फैमिली द इनकम रेशियो ऑफ 3 वर्कर्स इज दिस, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज दिस।
ओके, तो मैं लिख देता हूँ पहले कि इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी, इनका रेशियो कितना है 4:6:5। और इनका एक्सपेंस ऑफ ए, एक्सपेंस ऑफ बी, एक्सपेंस ऑफ सी, इनका रेशियो है 3:5:4। ठीक है, कल ईच ऑफ देम सेव 1200 पर मंथ। ठीक है, हर आदमी इनमें से 12,000 बचाता है। इफ डी विथ मंथली इनकम इक्वल टू कंबाइंड एज ऑफ ए एंड बी join the family in expenditure to income ratio is equal to family's total expenditure to total income ratio before he joined, how much does D saves per month? अभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन अच्छा है कि इसकी मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट देखते हैं इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ पर ले देता हूँ मैं ये एक्सपेंस और ये आ गया इनकम। अब मुझे पता है जो सेविंग निकलेगी हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है कि सब हमारे पास जितने सेव करते हैं 12,000, तो यहाँ से डिफरेंस कितना दिख रहा है 1, यहाँ से डिफरेंस 1 दिख रहा है, यहाँ से डिफरेंस, तो इस 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 12,000। तो अगर 1 की वैल्यू 12,000 दिख रही है, ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू 12,000 इन द सेंस, मतलब समझ नहीं आप कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो x की वैल्यू है कितना कम हो रहा है 12,000, तो टोटल इनकम हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो 4 + 6 10, और 4 + 6 ही होगी एक्चुअल में। तो मतलब बेसिकली हमको x की वैल्यू पता चल गई। आगे क्वेश्चन क्या लिखा वो पढ़ते हैं कि जो d की मंथली इनकम है ना वो बराबर किसकी होगी, तो d की इनकम मंथली बराबर कंबाइंड एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी कितना है 4 और 6 10, 10 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास 1,20,000 हो जाएगा। तो डी की इनकम पता चल गई। ठीक है, फिर बोला डी का खर्चा कितना है, तो डी का खर्चा बोला गया है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर टू इनकम रेशियो, मतलब अच्छा, एंड हिज एक्सपेंडिचर टू इनकम रेशियो इज इक्वल टू द फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम रेशियो। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, टोटल इनकम कितना है, तो देखो टोटल इनकम हमारे पास रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 4 + 6 + 5 नीचे आ जाएगा जो कि हो जाएगा एक्चुअल में 15, और अपॉन में ये जब ऐड करेंगे तो 5 + 3 9, 9 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, तो एक्चुअल में 8 + 12 हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा हमारे पास कितना 4:5। तो ये बोल रहा है कि इसका जो फैमिली मतलब जो लिखा हुआ है ना जॉइन द फैमिली एक्सपेंडिचर, मतलब इसके एक्सपेंडिचर का जो इनकम का जो है सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें 5 जो लिखा हुआ ना ये 5 नीचे वाला ये इनकम है, तो इनकम तो मैंने निकाल दी डी की कितनी इतनी, तो मुझे पता करना है इसका सेविंग, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1। भाई सिंपल सा चीज़ है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 5 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2400। ठीक है, इनका जो डिफरेंस निकाले वो क्या आ जाएगा अपने पास सेविंग्स, तो एक सेविंग आ गई तो 2400 को उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मतलब 24,000। तो जो इसकी जो हमारे पास क्या सेविंग कितनी हो जाएगी 24,000। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे 10 की वैल्यू दी हुई, तो इसकी वैल्यू पता करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब 10 की वैल्यू से दी हुई होती है तो 10 का मतलब क्या होता है ये अपॉन में ये। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है 576 ट्रिपलेट आ रहा है, 49 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625 जो कि 25 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये 25 का स्क्वायर है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25। क्वेश्चन क्या पूछा गया ये चीज़ पता करनी है, साइन ए मतलब 7/25 और कॉस ए मतलब 24/25। दिस इज इक्वल टू वॉट 25 नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। तो इजी क्वेश्चन था, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रेन्स मुंबई राजधानी किशन एक्सप्रेस ऑफ लेंथ दिस आर इतना पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं ये मुंबई वाली और ये किशन वाली, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है इतनी। ठीक है, इसकी लेंथ है 850, इसकी लेंथ है 700 मीटर। दे आर रनिंग इन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, तो अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों की स्पीड लिखा हुआ है 62 और 55। हमको पता करना है एक दूसरे को कितनी क्रॉस करेगी, दोनों की स्पीड रिलेटिव वाला लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, रिलेटिव स्पीड वाला होता है दोनों का S1 + S2, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11, 117। ठीक है, 117। अब देखो 117 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, दोनों के जो लेंथ है उनका तो सम करना ही पड़ेगा, बीच में जो इनके बीच में दूरी है वो भी सम करना पड़ेगा। तो 750 मतलब 700 + 850 कितना हो जाएगा 1550, और 1050 भी ऐड करेंगे तो 0 ये आ जाएगा 6 और जाएगा 2। ठीक है, तो 2600 मीटर हो जाएगा। जैसे 206 सॉरी 2600 अपॉन में टाइम,
अब मैंने क्यों यहाँ गैप रखा, क्योंकि ये जो किलोमीटर पर आवर है तो मुझे इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। बस ये कर दिया। अब मैं टी की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 5 × 117। अब 117 तो हमको पता है कि ये 2 टाइम 00 और ये आ जाएगा 9 टाइम, ये आ जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास कितने टाइम, 4 टाइम। 4×2 = 80 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 सेकेंड। ईजी क्वेश्चन था। ठीक है ना। ये 26 को कैसे डिवाइड किया, 13×9 = 7, 17 होता है, 13×2 जाता है। ठीक है, तो करेक्टली डिवाइड हुआ है। आगे बात करते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस r मीटर्स। ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी रेडियस हमारे पास दी हुई r, उसकी हाइट दी हुई है r+7 मीटर्स कंटेन ऑयल। ठीक है, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर एंड पोर्ड इनटू n नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, तो इन सच ईच बॉल इज फिलिंग विद इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ईच बॉल। अच्छा, तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ n है और एक की कैपेसिटी r² / 42 है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि n की वैल्यू कितनी हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो क्या करना है, बस ये जहाँ से खाली कर रहे हैं ना उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज इक्वल πr²h। तो दिस पाई इज इक्वल टू, हमारे पास पाई की वैल्यू पुट करे तो वो पुट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं चलो ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ r² आ जाएगा, ये r+7 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वॉट, n इंटू 11 × r²/42। तो यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि कट रहा है ना सब चीज़। ये 7 टाइम कटेगा, 6 टाइम, ये 2 टाइम कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये r² से r² कट, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 2 × 6 12 और यहाँ आ जाएगा r+7। तो ये चीज़ तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है। अब इस फॉर्मूले के बाद में पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है हमको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर क्या है, ये क्यूब के अंदर है। ठीक है, तो नीचे r आ जाएगा। अब ये चीज़ कर दी। अब मुझे पता होना चाहिए कि ये r+1 में कुछ भी चीज़ें लेट कर देता। r को मैं 0 लेट करूँ, ठीक है, तो नीचे 0 तो हो नहीं सकता, तो मैं r को यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट से 1 लेट कर लेता हूँ। 12 × 8/1, तो 12 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हमको क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ n है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ n। n की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो मैं यहाँ से r का रिलेशन निकाल लेता हूँ, n को छोड़ के r का निकालता हूँ। कैसे, nr इज इक्वल टू 12r प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 84। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, वैल्यू विल बी इक्वल टू वॉट, 84 अपॉन में आ जाएगा ये n-12। ठीक है, अब यहाँ पर 84 को n-12 से डिवाइड होने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करूँगी, परफेक्टली 84 से डिवाइड हो जाए तो मतलब वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि अगर मैं 84 को मैं डिवाइड करना चाहूँ किसी से, तो 12 से या किसी से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर चेक करनी। अब मैं ऐसा करता हूँ, n को 13 मान के देख लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ ऑप्शन। तो n को मैं अगर 13 मानूँ लेट से, तो 13 में से 12 माइनस करूँ तो 1, तो ये कट रहा है, तो बस कट तो रहा है, तो ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब मैं अगर n को यहाँ पर 8 मानूंगा, तो 8 माइनस करूँगा तो माइनस का आएगा, तो माइनस वैल्यू तो चीज़ कभी होगी नहीं, माइनस चीज़ तो कभी होनी नहीं है, तो ये वाली चीज़ तो होगी नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू 16 मानता हूँ। अगर n की वैल्यू 16 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 12 माइनस करूँगा 4 आएगा। 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो मतलब ये भी चीज़ बन रही है, ये चीज़ बन रही है। लास्ट बात कर 70 माइनस करूँगा इसमें, तो वो भी 5 आएगा। 5 तो 84 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये चीज़ भी नहीं बनेगी। तो 1 और 3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो 1 + 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sec²x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cosec²x। ठीक है, तो इसका वैल्यू cosec मतलब साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, 10²x इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। द प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 20% इन द सेकंड ईयर। द इन्वेस्टर बॉट 100 शेयर्स ऑफ द स्टॉक फॉर रुपीज दिस। मतलब टोटल पैसा कितना खर्च किया इसने, तो हमको पता है करना, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स। टोटल पैसा हो गया, देखो 100 स्टॉक खरीदे इसने, पर एक हर की कितना मतलब रेट थी 1000 रुपये। ठीक है, इस पे पहला बोला कि 30% इंक्रीज हुआ तो 130 हो गया, और सेकंड साल में वो 20% कम हो गया। बस इसकी वैल्यू निकालनी, 00 00। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 0, तो ये हो गया, और 13 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 8 से कितना हो जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर नहीं कह सकता मैं एक तरह से, मतलब ये चीज़ हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी।
अब अगर फाइनल वैल्यू बताओ इन्वेस्टमेंट की, तो कितने शेयर है टोटल, मतलब 100 रुपये है पर शेयर के, हमने मतलब 100 रुपये टोटल शेयर लिए तो उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की रेट कितनी हो जाएगी, 1040, पहले की थी 1000। सिंपल सा चीज़ है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये निकालना, जिससे मुझे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2x-1। ओके, यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 2 + 1 3, 3 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई अच्छा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, दिस इज इक्वल टू 1/2। 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4, मतलब 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2, RHS में किया 2x-1। तो दिस 2x-1 विल बी इक्वल टू 2 एंड 2x विल बी इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी तो हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस में 3/2 माइनस 2, यहाँ करेंगे 4, ये आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 8, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में। यहाँ जब माइनस करेंगे तो 8 में से 9 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 करेंगे तो 7/4। इजी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। स्टेशन ए इज 530 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन बी, ठीक है। स्टेशन ए है और बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है अपने पास, 530 किलोमीटर। ओके, आगे दिया ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर 9 AM पे स्टार्ट हो रही ट्रेन टूवर्ड्स इधर, तो ये इधर जाती है, ठीक है, दिस इज लाइक ट्रेन 1। और दूसरी ट्रेन है टूवर्ड स्टेशन बी, अच्छा स्पीड इसकी कितनी दी है उनको, 90 kmph। अनदर ट्रेन वाइल स्टार्ट फ्रॉम बी एट 10 AM, मतलब 1 घंटे बाद में, इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बाबा वाली भीड़ होता है, वो जा रही इसकी तरफ, उसकी भी स्पीड कितनी है 90। तो हमको पता करना कब मिलेगी। तो सिंपल सा चीज़ है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा सम, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। ये 5 बाई मैं कर देता हूँ 18 मीटर पर सेकंड चेंज करना, चलो नहीं करते अभी। अभी देखते इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बीच में। तो देखो ऐसा है, दोनों की लेंथ तो दी हुई नहीं, बस मुझे दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी। तो देखो यहाँ पर ये 9 बजे निकल रही ए से और बी से निकली 10 बजे। तो जो 9 बजे निकली है तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। तो अब 10 बजे ये कहाँ पर खड़ी है और 10 बजे वो ट्रेन बी पे खड़ी है, तो मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, 530 में से 90 माइनस कर दो तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, एक्चुअल में देखो 30 और 440 हो जाएगी। भाई ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद होना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि सिंपल चीज़ है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 440 किलोमीटर, तो ये 440 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन में टाइम, ये टाइम को पता करना है। तो 440/18 मतलब 180, ये हमको वैल्यू निकालनी है। अब 180 जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ, 5 × 18 करेंगे, ये 18 से 18 करने 5 को 5 करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो मीटर पर सेकंड में करता नहीं मैं, इसको डिवाइड कर लेते सिंपल सा। तो ये 18 हो जाएगा ना, 180 था, ये 0 जो कट जाएगा, ये 9 टाइम आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। तो 22/9 आवर लगेंगे। अब 22/9 आवर लेंगे तो मुझे पता करना है घंटे कितनी हुआ है, तो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जब करेंगे ये आएगा 3 टाइम, दिस इज लाइक 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 440/3। तो अगर मिनट्स में चेंज कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा चीज़ है, तो मैं चलो ऐसे ही बनाया था, इसमें तो ज़्यादा अब क्यों कर रहे हैं दिक्कत। देखो 19 वन जा कितना होता है, 19 2 18 हो जाता है, तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। फिर बाद में 2 घंटे 18 हो जाएगा 4/9, ठीक है। 4/9 हमको क्या लगता है आवर्स, 2 घंटे प्लस हो गया, तो 10 से 2 घंटे तो पहले ऐड कर दो, 12 तो बजी बजी। उसके बाद में इसका मैं निकालूंगा मिनट्स में परफेक्टली। तो 9 को जब मैं करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 20, दिस इज लाइक 3 टाइम। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 60/3। तो ये इतने हमको मिनट्स लग जाएंगे, मतलब हमारे पास लगभग मैं चेक करूँ तो 26 समथिंग कोई हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वैल्यूज़, ठीक है। मतलब ये 60 नहीं है, ये 80/9 3 आ जाएगा, 80/3 करूँगा तो टोटल मिनट्स कितने डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 1 जा मतलब 3 2 जा जाएगा 6, फिर 20 आ जाएगा 6, तो 26 मिनट्स हो गए। 2 आवर्स 26 मिनट्स तो पहले हो गए, 2 आवर्स 26 मिनट्स कहीं भी सब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब जब मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू की देखो 6 टाइम करेंगे, 26 हो जाएगा, तो 2 टाइम आ जाएगा 6, फिर 20 बच जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। 2/3 तो क्या हमारे पास मिनट है। अब मैं इसको क्या करूँगा, और किसी में नैनो सेकंड में उसको 60 से कर दूंगा, फिर से मल्टीप्लाई 60 से करूँगा तो आएगा 20 हो जाएगा 40, तो 40 नैनो सेकेंड, मतलब सेकंड से मैं चेंज कर रहा हूँ। तो 2 घंटे 26 मिनट
40 सेकंड इसका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, PM ही चलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17,000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years इज दिस, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 years, ठीक है। तो पहले मुझे इंटरेस्ट रेट पता करना पड़ेगा कि एक सिंपल इंटरेस्ट है 14,000 पे सर्टेन रेट पे इतना मिल रहा है हमको, मतलब 5,440 इज इक्वल टू 17,000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितने, 4 साल के लिए, ये दिया हुआ है। ओके, तो 440 इंटू 100 अपॉन में 1730 इंटू 4, ये डबल ट्रिपल ज़ीरो इससे कट गया, ये 4 करूँगा तो वन टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम 12, 24 आ जाएगा 6 टाइम। 17 को जब मैं इससे करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। कि 17 को मैं जब 6 नहीं, मैं इसको करूँगा 8 टाइम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8%। हमको पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ सेम सम फॉर 4 years, कितना होगा। अब 4 साल के लिए करना है तो मुझे फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, 17,000 इंटू 8% करेंगे तो 1+1 अपॉन मतलब चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ ये, या चलो ऐसा कर ले तो मेरा वाला जो मेथड है वो करता हूँ, जो थोड़ा मुझे लगता है ईजी है। यहाँ पर 8% है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टफ तो है ही है, बात वही हो जाएगी आपको, तो वही कर लेते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है। 17,000 इंटू 1+8/10 की पावर 4, 4 बार है, ठीक है। इसमें से अगर मैं 17,000 माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 17,000 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखो 108 आ जाएगा, 108/100 उसकी पावर 4। देखो कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, 61 to 8.31 कोई समथिंग आएगा आंसर, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं करना चाहूँ, चलो कर ही लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं एक बार। 8 टाइम करेंगे तो हमारे पास देखो 2 0 कट जाएगा, 1 0 आ जाएगा, तो 8 7 से कितना हो जाएगा हमारे पास 56, और 8 1 से 8 हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल फोर्स 4 साल का करना पड़ेगा, तो लंबा तो चलेगा, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा। फिर मैं इसका भी 8% निकालूंगा, इसका 8% निकालूंगा तो मैं नीचे 0 पॉइंट मांगा उससे, फिर 8 6 आ जाएगा हमारे पास कितना 48, 8 24 28, 8 1 ज़ा 8, और ये आ जाएगा 10, तो 108.8 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस 1360, ये 1360, ये 1360, क्योंकि 4 साइकिल निकाले ना तो दिक्कत वहीं पे आ रही है वो। अब इसका वापस निकालेंगे तो ये 108.8 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो 108/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका निकालना पड़ेगा, 108/8 का मुझे किसका निकालना पड़ेगा 8%, 64 में 6 ऐड करेंगे, 64 में वापस 4 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, नहीं सॉरी 64 आ गया, 8 है 64, 64 में ऐड करें 70 हो जाएगा, ये सारे 8, तो 8 7, फिर यहाँ पर देखो एक्चुअल में नीचे डबल ज़ीरो लग रहा है ना, तो 8.70 आ जाएगा, ठीक है 4, फिर यहाँ पर भी 8.704, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा बैठ तो रहा है। आप बस अगर ऐसा करो तो इनका अंदाज़ा लेके बैठो आप कि मैं इसका आसपास ला सकता हूँ वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, इसका करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है कि ये वाली आप करो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, डेफिनेटली टाइम लगेगा। आगे बात करते हैं। 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियस, ठीक है। डाइस का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 5, 3 डाइस की बात कर रहे हैं, कितने 3, अब हमको पता करना है कि इनके सम 5 आ जाए। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या करना है कि या तो आप इसका बना दो या आपने दिमाग लगाओ, कैसे। मान लेते हैं एक में 1 आया, एक में मुझे 5 करना है तो एक में 3 आया, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि एक में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तो यहाँ पर 5 लाने के लिए मुझे 2 करना है प्लस। फिर एक में 1 आया और दूसरे में आ गया 3, तो मुझे यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 1 प्लस करना है बस। फिर मैं मान लेता हूँ पहले में 2 आ गया, फिर दूसरे में 1 आ गया तो इसमें 2 आ जाएगा। फिर मैं मान लेता हूँ फिर से 2, दूसरे में 2 आ गया तो 1 आ जाएगा। फिर लास्ट में बात कर लूँगा मैं 3 की, 1 1, ठीक है। इनके अलावा कोई इसके प्रोसेस बनेंगे, मतलब कितने नहीं बनेंगे, कितने पेयर, क्योंकि 1 2 3 में ही पेयर बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पहले लाऊँ बाद में लाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले ला दिया, एक सबसे लास्ट में ला सकता हूँ, बीच में ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन। टोटल कितने बनने, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल चांस बन गए।
और 3 डाइस रोल करेंगे एक साथ, तो हमारे पास टोटल कितने वैल्यू होंगी, 216, मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी 1/36। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 25 डेज मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू वर्क। मतलब मान लेता हूँ ए और बी एक्स दिन में काम करते हैं, अगर ए उस काम को करे तो वो एक्स में से 25 दिन ज़्यादा लगेगा। ऑन द अदर हैंड बी अलोन टेक्स 16 डेज, और बी अकेला 16 दिन ज़्यादा लगाता है, दोनों साथ में काम करते हैं उससे, ठीक है। हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर टू डू द वर्क, ठीक है। क्वेश्चन देखो, नाउ टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ वर्क क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो मुझे एफिशिएंसी और टाइम का मुझे रेशियो निकालना है। तो देखो पहले मैं बात करूंगा वर्क किसका, ए का। तो टाइम कितना लगा रहा है, एक्स प्लस 25, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी, ए की, ए ही लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर दोनों मिलकर कितना लगा रहा है, एक्स, इनकी एफिशिएंसी एक्स ए प्लस बी, ठीक है। करते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस 25 ए, या चलो ए एक तरफ लिख देता हूँ, ये ए ही तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो ये क्या एक्स माइनस हो जाएगा, तो 25 ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, पहला ये इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मैं बात करूंगा 16 प्लस एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो बी, अब बी का मैं अगर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 16, बी इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास वैल्यू जाएगी ए इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा कि मुझे एक्चुअल में वैल्यू कितनी निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी कि वर्किंग टुगेदर कितने दिन में काम कर देंगे, मतलब हाउ मेनी डेज ए एंड बी टू वर्क टुगेदर द वर्क। तो मुझे एक्चुअल में एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ए बी का कुछ रिलेशन निकाल देता हूँ। अगर मुझे ए बी का रिलेशन मिल जाएगा तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूंगा, 25 ए अपॉन में आ जाएगा 16 बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आ जाएगा बी अपॉन में ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला सिस्टम आ जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 25। तो यहाँ से ए इज टू बी हमारा एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5, ठीक है। यहाँ से अब ये चीज़ से मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ अगर ए बी की, मतलब 16 प्लस एक्स, बी की वैल्यू कितनी करूँगा 5, ए और बी दोनों ऐड करूँगा मतलब 9 और इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 80, 16 को 5 से करेंगे फिर आ जाएगा 5x, दिस इज इक्वल टू 9x। तो 80 इज इक्वल टू वॉट, 4x, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब दोनों काम कितना करेंगे, 20 दिन में काम करेंगे। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, आकाश, राजू एंड राम एग्री टू पे देयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है। आकाश pays the first day's bill of rupees 40, Raju pay the bill of rupees 52 for the second days, and Ram pay the bill for rupees 64 for the third days. How much amount Ram pay to pay the settle the payment bill? ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, देखो वर्क इन टाइम वाले क्वेश्चन है। ये तीनों जो पेमेंट करेंगे उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, ठीक है। राम ये है 3:4 ये। फिर बोला है कि टोटल इन्होंने पेमेंट कितना पे किया, 40 प्लस 52 प्लस 64, 40 प्लस 52 प्लस 64, ये 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 15, तो 156 हो जाएगा। टोटल पैसा कितना पे किया तीनों ने, 156। तो टोटल पैसा 3 दिन में 156 पे करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको राम का अमाउंट पता करना है, बिल का कितना पे। तो टोटल अगर मैं निकालूँ सबका अलग अलग, तो पहले देखो 3:2 सबका ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आई थिंक 12 आ जाएगी, ठीक है। 12 इंटू 156, तो ये वैल्यू जो करेंगे तो 12 1 ज़ा 12 एंड 36 आ जाएगा 3 टाइम, तो 39 हो जाएगा। कौन करेगा, ये आकाश। फिर राजू की बात करेंगे तो राजू हमारे पास कितना करेगा, 4/12 इंटू 156, ये 13 4 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 52, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे राम की, तो राम हमारे पास कितना हो जाएगा 5/12 इंटू 156, जिसका मतलब वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 65। तो इन तीनों का पैसा अलग अलग आ गया। अब बोल रहा है कि राम ने कितना ज़्यादा पैसा पे किया सेटल करने के लिए। तो देखो एक्चुअल में ऐसा सिस्टम है कि मतलब कि यहाँ पर देखो 39 आ रहा है, मैं 39 की जगह यहाँ पर कितना पेमेंट ज़्यादा कर रहा है, 1 रुपये पेमेंट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। कौन, आकाश। यहाँ 52 है, 52 का 52 पेमेंट कर रहा है राजू। बट यहाँ पर राम ने 65 पेमेंट किया, करना कितना चाहिए इसको 64, जितना इसने इन्वेस्टमेंट किया। तो राम ने कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, 65 से 64 के अंदर 1 रुपया एक्स्ट्रा किया,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 रुपया ज़्यादा लगाया, इससे सेटल किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। एट 7:30 ओनर ऑफ द साइकिल नोटिस दैट थेफ्ट इज टेकिंग साइकिल हिज अवे हिज साइकिल। ठीक है, मतलब एक चोर आया है 7:30 बजे, उसने देखा कि वो चोरी कर रहा है फ्रॉम हिज होम, घर से, यानी साइकिलिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ, मतलब जो थेफ्ट की स्पीड है, ठीक है, वो है 10 km/h। तो KMPH लिख देता हूँ, ठीक है। He informed the police about the theft and the policeman started at this from the same point half hour later. But then the time of the theft left, but the speed of this, मतलब आधे घंटे बाद पुलिस वाला स्टार्ट किया वहीं से उसको पकड़ना जहाँ से उसने फ़ोन किया। तो आधे घंटे में ये कितना ट्रैवल कर दिया, 5 किलोमीटर। तो अब ये थेफ्ट के और पुलिस के बीच में 5 किलोमीटर का दे दिए, ठीक है। और पुलिस की स्पीड कितनी 12, थेफ्ट की स्पीड कितनी है 10, तो दोनों रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिफरेंस आएगा। तो 2 इंटू 5, अभी 5 नहीं करते, सिर्फ 2 कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 5 और ये टाइम हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 5/2, मतलब 2.5। तो 2.5 घंटे में पुलिस वाला उसको क्या पकड़ लेगा। तो 2.5 घंटा किसके बाद में, 2.5 घंटा बोल रहे हैं 8 बजे के बाद में, क्योंकि आधा घंटा ट्रैवल कर गया, 8 बजे से ही स्टार्ट हुआ दोनों का चेज। तो 8 बजे के बाद 2.5 घंटा ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10:30 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10:30, मतलब 10:30। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ABC इन्वेस्ट दिस दिस दिस, अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला ऑफिस, पार्टनरशिप वाला। ए ने इन्वेस्ट किया 5K, इसने इन्वेस्ट किया 12K, इसने इन्वेस्ट किया 8K, ओके। अब बोला ए रिसीव 25% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सिंपल चीज़ है। इनका जो मैं इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो 5:12:8 का हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। इनका रेशियो हो गया, क्योंकि के मैंने काट दिया 4,000। ये बोल रहा है 25% ए ने रिसीव कर दिया, तो इसका किसका 25% ऑफ टोटल, ये कितना हो गया हमारे पास, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 20 और 25 हो जाएगा। 25 ऑफ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास चला गया किसको, ए के। और जो बचा हुआ मतलब हमारे पास 75/10, मतलब 1/3/4 ऑफ 25x, ठीक है। ये किसमें बट रहा है, इस डिवाइडेड इंटू तीनों के बीच डिवाइड हो रहा है, और वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 5:12:8 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो इसने यही बताया है, मतलब जो 75 है। तो मैं अगर इससे लेट कर सकता हूँ, कि मैं लेट कर लेता हूँ कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 100p है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 100x मान लेता, ठीक है, जिसके अंदर से 25x तो ए के पास चला गया, और जो 75x है ना वो वापस ABC के पास गया। और ABC के पास किस हिसाब में गया, कि वो बोला 5:12:8 के हिसाब से गया। तो मैं अगर इसका निकालूँ, सिंपल सा चीज़ है, तो मैं 5 को इससे डिवाइड करूँगा, मतलब 5 इंटू, मतलब 5 अपॉन में 20 सबका ऐड करूँगा तो 25 इंटू 75 आ जाएगा। ये करेंगे 3 टाइम तो 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में वापस मैं अगर निकालूंगा बी का, तो ये 12 अपॉन में आएगा 25 इंटू 75, ये आ जाएगा 3 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 36 आ जाएगा। फिर बात करेंगे 8 अपॉन में 25 इंटू 75, 8 जा कितना हो जाएगा 24। इन सब का शेयर निकल गया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको ये वाला। फिर हम पूछा गया है, इफ़ ए रिसीव 2,500 लेस देन बी एंड सी कंबाइंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि मतलब कि ये हो गया 15x, टोटल ए का शेयर कितना हो गया 25x प्लस 15x, ये हो गया ए का शेयर कितना हो गया 40x। और बी और सी का कितना हो जाएगा, बी और सी का हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखो 50 और ये आ जाएगा 60x। वो पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ कितना 2500, तो मतलब 20x की वैल्यू 2500 दी हुई है। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। ये 0 0 काटेंगे, 2 टाइम 125, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। अब x की वैल्यू 125 आ जाएगी, तो x में पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ टोटल प्रॉफिट, तो इसको 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12,500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 500 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन PNQ टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल्स, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन PNQ, तो पी के अंदर टोटल बॉयज कितने हैं, तो बॉयज वाला है 280, एक सेकेंड, 280, ठीक है। और क्यू के अंदर कितने बॉयज है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन PNQ, तो क्यू के अंदर कितने बॉयज हो गए हमारे पास, क्यू के अंदर हो गए 365, ऐड करेंगे तो 5 4 6,
एंड बोला है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल्स, इन दोनों स्कूल में टोटल गर्ल्स कितनी है ये हमको पता करना है। तो इसमें गर्ल्स होगी 350, में होगी 260, ये हो जाएगा एक ऊपर वन डालेंगे तो 6, जो 610 में से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, तो हमारे पास आज सारा कंप्लीट हो गया। हमने टोटल कितने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और टोटल अब तक 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके बाद में 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन और करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, हर मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 दिन के अंदर एक वीडियो आएगी, तो हर 4 दिन में एक वीडियो आएगी, इसकी गारंटीड है। एज प्रोमिस्ड आप जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहो, आपको मज़ा आता रहेगा। और लग गया आपको स्पीड तेज बता रहा हूँ तो आप स्पीड धीरे करके देख लो। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप फास्ट करके देख सकते हो। इज़ अप टू यू, आपको बस क्या करना है, क्लास अटेंड करनी है और पूरा काम कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो